दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के दौरान माँ शबरी के आश्रम पहुँचे। और जैसे ही शबरी ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तभी प्रभु कहते हैं कि मैं श्री राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हम माता शबरी से मिलने आए हैं। और इतना सुनते ही माता शबरी प्रभु श्री राम को निहारने लगी और बहुत समय तक निहारने के बाद शबरी के मुंह से कुछ शब्द निकले। कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इतने में ही प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, यहाँ तो आना ही था माते, कष्ट का क्या मूल्य है। शबरी ने कहा, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो और कैसे दिखते हो। मुझे तो बस इतना पता था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही यह तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। शबरी की आंखें नम हो चुकी थी। वह प्रभु श्री राम से कहती हैं, बेर खाओगे प्रभु? श्री राम मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माते। माता शबरी अपनी कुटिया में गई और बेर से भरी एक झोली लेकर आईं और प्रभु के सामने रख दी। प्रभु राम और उनके भ्राता दोनों बेर खाने लगे। तभी शबरी पूछती है कि बेर मीठे तो हैं ना प्रभु? तब श्री राम कहते हैं, मैं यहाँ आकर खट्टे मीठे का भाव भूल चुका हूँ माते। मुझे तो बस इतना समझ आ रहा है कि यह बेर नहीं है बल्कि ये तो अमृत है। माँ शबरी मुस्कुराई और कहने लगी, हे राम, तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। शबरी प्रभु से कहती है, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव। एक बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है ताकि वह गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है। और यही भक्ति का भी भाव है जिसमें भक्त अपने प्रभु को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन और रात उसकी आराधना करता है। परंतु तुम ये जानते हो प्रभु, मैंने यह भाव बिल्कुल भी नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे के भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत होकर बैठा रहता है। उसे यह पता रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा कर लेगी। और वह माँ अपने बच्चे को सच में अपने मुंह में टांगे रखती है। इसीलिए मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराते ही रह गए। शबरी ने फिर कहा कि मैं सोच रही हूँ, बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की एक भीलनी। यदि रावण का अंत ना करना होता तो तुम कहाँ से आते प्रभु? राम थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, भ्रम में ना पड़ो माते, ये राम क्या रावण का अंत करने के लिए आया है? अरे रावण का अंत तो लक्ष्मण केवल अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो वह केवल तुमसे मिलने आया है माते, ताकि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो भविष्य चिल्लाकर उत्तर दे सके कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। यदि जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे, नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में केवल इसीलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें लिखा हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी राम राज्य है। राम तो वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम केवल रावण को मारने नहीं आया है। और शबरी एकाएक प्रभु श्री राम को निहारती रही। श्री राम फिर कहते हैं, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माते। राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्शों की स्थापना के लिए। राम इसीलिए आया है कि समाज को यह पता चल सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं
बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। प्रभु राम और शबरी की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।